हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमल देखिए समझ हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। गैस क्या आपके पास अदानी ग्रुप में होल्डिंग है? अगर आपके पास अदानी ग्रुप में अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, अदानी पावर, अदानी इंटरप्राइजेज, किसी भी अदानी ग्रुप के स्टॉक में होल्डिंग है तो आपको इस वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि कल बड़ी गिरावट हो सकती है। क्योंकि आपके अदानी ग्रुप नहीं, पूरे मार्केट में ही बड़ी गिरावट होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, पूरी न्यूज़ कवर करने वाले हैं, क्या क्या हो सकता है सारा कुछ यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली बाई डेली हर वीडियो की एनालिसिस करते हैं। आज संडे था तो हम सारे अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, अदानी पावर सबको एक ही बार में डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए, तो आपको इस वीडियो को एंड तक पॉज करना है। सारी चीज़ों को इसी वीडियो में कवर करेंगे। कल इंडेक्स का क्या होगा वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात न्यूज़ की बात करते हैं अदानी ग्रीन की। तो देखो, अदानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और एक्मरे सोलर होल्डिंग के शेयर शुक्रवार को लुढ़क गए हैं। इन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को 5% तक की गिरावट आई। ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ के मुताबिक इन कंपनियों के शेयरों में 74% तक का उछाल आ सकता है। आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ ने इन 3 स्टॉक का कवरेज शुरू किया। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में ब्रोकरेज फर्म पहले से ही टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का कवरेज कर रही है। आगे क्या कहा है, 74% तक उछल सकते हैं एक्मरे सोलर के शेयर। ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसी सिक्योरिटी ने अदानी ग्रीन एनर्जी और एमक्रे सोलर होल्डिंग्स के शेयरों को बाय रेटिंग दी है। देखो यहाँ पर वैसे तो एनटीपीसी वगैरह सारे स्टॉक हैं, बट इसमें ध्यान देने बात ये है कि अदानी ग्रीन को भी इसमें रखा गया है और उसका जो टारगेट प्राइस है वो 1150 रखा गया है आईसीआईसी सिक्योरिटी की तरफ से। तो इन्होंने जो रेटिंग है वो बरकरार रखी है और 1150 की बाय रेटिंग दी है। तो अगर आपकी अदानी ग्रीन में होल्डिंग है तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखें। 1150, देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इन्होंने जो टारगेट रखा है ना 1150, अगर आपका स्टॉक 1120 पर भी आ जाता है ना बाई चांस, तो 1150 के ऊपर बाई चांस चला गया, 1120 से ऊपर सेटल हो गया, तो ये टारगेट 1150 की जगह आपका स्टॉक 1500 दिखाई देगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। 1120 के बाद आपका ट्रेंड है एकदम नेगेटिव से अपर हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई चार्ट पैटर्न द्वारा से चार्ट पैटर्न क्रिएट होगा तो वेट एंड वॉच करें। अगर इसके जो टारगेट आए हैं, जो इन्होंने ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसी इन्होंने दिया है, अगर ये टारगेट आता है तो ऊपर तो और भी अच्छे लेवल आपको दिखाई देंगे। आगे यहाँ पर देखोगे हमारी ये फ्राइडे के जो मार्केट क्लोजिंग है वो है इंडेक्स हैं 345 अंक गिरकर निफ्टी बंद हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5% की गिरावट थी। सेंसेक्स देखोगे 1 से 1.25% की गिरावट हुई थी, जो कि 930 अंक 1000 अंक गिरकर सेंसेक्स बंद हुआ था। बहुत बड़ी गिरावट थी। अब आगे क्या हुआ, यहाँ पर देखोगे अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक हैं बड़ी गिरावट आई थी। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कोई भी न्यूज़ नहीं थी जिसके दम पर भी हम गिरे। रीजन था, बिना रीजन के हमारे इंडेक्स में बड़ी गिरावट आई थी, जिसका कारण था अमेरिका ने टैरिफ वॉर चालू कर दिया, जिसके चलते बड़ी गिरावट आई थी। अब आगे क्या होगा वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देखोगे डाउ जोन्स वैसे 1500-1600 गिरा था, लेकिन फ्राइडे को जो हम मंडे को फॉलो करने वाले हैं, आपने सही सुना, हम कल इसे फॉलो करेंगे और इन्हीं को देखकर हम गिरावट में ओपनिंग होगी हमारी। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि हम जब हमारी मार्केट क्लोज हो जाती है तो नाइट में, वहाँ का दिन होता है यहाँ का नाइट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो वहाँ पर मार्केट चालू होती है और ये देखोगे आप फ्राइडे का है लेकिन शाम का है, ठीक है। तो हम इसको फॉलो करके मंडे को हमारे मार्केट ओपन होंगी। और आप देखोगे सैटरडे के बाद फ्राइडे को अमेरिकन मार्केट में और भी बड़ी बिकवाली हुई। हालांकि ओपनिंग काफ़ी अच्छी हुई थी ऊपर की साइड, लेकिन इतनी बुरी तरह से टूटे हैं, जो कि आप देखोगे एक इंडेक्स 2200-2300 अंक यहाँ पर गिरकर बंद होना बहुत बड़ी बात है। आप देखोगे डाउ जोन्स में 5.5% की गिरावट देखने को मिली अमेरिका के अंदर, बहुत बड़ी गिरावट है। ये भरपाई हाल फिलहाल भी हो नहीं सकती, इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे देखोगे S&P 500 यहाँ पर 6% गिरकर बंद हुआ है। नेस्डेक देखोगे 7.5%। ये इंडेक्स हैं यूएस के, जो कि इतनी बड़ी गिरावट आना बहुत बड़ी बात है। ये एक मंदी के संकेत देता है। दूसरी बात, इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, जो कि सभी भाई का सवाल होगा, सैटरडे को इतना नहीं गिरा तो उसके बाद क्यों गिरा फ्राइडे को। यहाँ पर देखोगे आप, एक न्यूज़ को मैं आपको कवर करता हूँ। चीन के वित्त मंत्रालय ने कहा कि वह 10 अप्रैल से सभी अमेरिकी वस्तुओं पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। टैरिफ ने ग्लोबल आर्थिक मंदी और दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार में सभी क्षेत्रों में कीमतों में तेज बढ़ोतरी की उम्मीदों को हवा दी है। तो मैं आपको बता दूं, ये शॉर्टकट में मैंने न्यूज़ को लगाया है। तो चीन ने साफ कर दिया है, देखो चीन पर उन्होंने क्या किया है कि टैक्स ज़्यादा लगा दिया है। और आपको पता है चीन
दूसरी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था है, तो चीन ने डायरेक्टली कह दिया है हम भी अमेरिका पर जवाबी तौर पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं 34%, जो कि अमेरिका ने लगभग 50 से 54% चीन पर टैरिफ लगाया है। तो अब भी चाइना भी तैयार है। चाइना ने कहा है हम 10 तारीख को यानी कि 10 अप्रैल को, सोचो वैसे यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है आपको पता है? 10 अप्रैल रखा गया है, पता नहीं सोच विचार के रखा गया है क्या नहीं। 10 अप्रैल को और भी बड़ी गिरावट हो सकती है अगर टैक्स लगे तो ये जवाबी टैरिफ चाइना लगाने की बात कर रहा है। हालांकि एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इससे कुछ चीज़ों में कुछ मामलों में इंडिया का फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि हम आईफोन वगैरह असेंबल करते हैं और हमारे पास टैक्सेस कम है, तो यहाँ पर हो सकता है कंपनी आईफोन बना के यहाँ से मैन्युफैक्चर करके असेंबल करके और यहाँ से अमेरिका में सेलिंग हो, क्योंकि देखो टैरिफ लग गए हैं तो कोई भी फ़ोन इतना महंगा नहीं ले पाएगा। तो हो सकता है यहाँ से कुछ चीज़ों में इंडिया का फ़ायदा होगा एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो वेट एंड वॉच करें, देखते हैं क्या होता है। दूसरी बात, अगर मार्केट हिले तो इंडिया भी हिलेगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा हमारे मार्केट रिकवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये, हालांकि ओपनिंग तो खराब होनी है, रेड होनी है। अगर आपने पुट वगैरह ले रखा है तो और भी अच्छी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। गिरावट में ही ओपनिंग होगी, बाद में रिकवर करे तो कर सकता है इंडेक्स, क्योंकि चाइना ने डायरेक्टली कह दिया है हम 10 अप्रैल से अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। तो चाइना भी कम नहीं है, सबसे पहली बात तो। अब आगे क्या है, आगे चलकर ब्याज दरों में ट्रंप साहब भी घबरा गए हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने डायरेक्टली कह दिया, अब देखो वो पीछे हटने को भी तैयार नहीं है, लेकिन शायद आपको उन्हें पीछे हटना पड़ सकता है। तो उन्होंने क्या कह दिया आपको पता है? आगे चलकर ब्याज दरों के मार्ग के बारे में सुराग के लिए फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल ने 11:22 बजे ईटी पर भाषण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ट्रेडर्स को अमेरिकी केंद्रीय बैंक और अधिक उधार नीति की आशा बनी हुई है और मुद्रा बाजार में वायदा के इस वर्ष के अंत तक ब्याज दरों में 100 आधार अंकों की कटौती का अनुमान है, जबकि एक सप्ताह पहले ये लगभग 75 अंकों की कटौती थी। तो अमेरिका जो फेड चेयरमैन है, उन्होंने सरकार को ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि फेड जो मेरे चेयरमैन है वो ब्याज दरों में 100 अंक की कटौती करें, इससे वहाँ की महंगाई वगैरह कंट्रोल होगी। तो अब देखो पंप देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन पंप मिलेगा नहीं, क्योंकि अब चाइना ने भी ऐसी रणनीति से यहाँ पर टैरिफ लगाने की बात कही है जो कि 10 अप्रैल से है। यानी कि पहले तो गिरेंगे मार्केट, फिर जब टैरिफ लगेगा तब और गिरेंगे अमेरिकन मार्केट। अब देखना दिलचस्प होगा इंडिया का क्या होता है। हालांकि चाइना इंडिया से भी बात करने की कोशिश कर रहा है कि इस अमेरिका को मरने दो और हम तुम डील करते हैं, पर इंडियन सरकार है चाइना से दूर रहती है और बच के चलती है, क्योंकि चाइना हर चीज़ में धोखा देने की कोशिश करता है। तो देखते हैं क्या होता है। और देखो हमारे मार्केट की ओपनिंग तो ख़राब होनी है, ये तो निश्चित है। सबसे पहली बात इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हमारे मार्केट रिकवर कर जाएं तो बहुत अच्छी बात है और ये अच्छे संकेत होंगे। अगर रिकवर नहीं कर पाते तो हम भी बड़ी गिरावट झेल सकते हैं कल की डेट में, मंडे को। आगे यहाँ पर देखोगे डाउ जोन्स 2 दिन क्या गिरा, एक बार 1200-1500 के करीब गिरा था और आज देखोगे 2200 से ज़्यादा गिरा है डाउ जोन्स। और डाउ जोन्स ने ओनली 2 दिन के अंदर ही 1 साल के निचले स्तर पर आ चुका है। आप देखोगे 1 साल के अंदर भी 1.5% की गिरावट है डाउ जोन्स में इंडेक्स। सोचो 2 दिन की गिरावट में ही ये 1 साल पीछे चली गई। थोड़ी थोड़ी गिरावट करके नहीं आई है। आप एरो देखोगे डायरेक्टली 2 दिन का एरो, वहाँ पर खचो आपको डॉट भी नहीं दिखाई देगा, ट्रेड वॉर भी नहीं दिखाई देगा, डायरेक्टली नीचे आए। ये होता है ट्रेड वॉर, जो कि चाइना ने डायरेक्टली कह दिया 10 अप्रैल को हम भी टैरिफ लगाने जा रहे हैं और जवाबी तौर पर लगा रहे हैं, वैसे हम नहीं लगाते। अब पता नहीं अमेरिकन मार्केट कितना गिरेंगे और कितना रिएक्ट होगा और इंडियन मार्केट पर क्या असर होगा, वो कल की कल देखेंगे। इतना कंफर्म है ओपनिंग खराब होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा हम रिकवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते और हम कल पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव ही क्लोजिंग आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस है, देखो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर इंडेक्स के दबाव में अदानी ग्रुप आया तो बड़ी गिरावट हो सकती है। बट अदानी ग्रुप एक चीज़ ध्यान रखना, अपने हिसाब से चलता है। अगर 2-3 स्टॉक भी रिकवर कर गए तो अदानी के सारे स्टॉक हैं आपको ऊपर ही दिखाई देंगे। घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो देखकर शायद आप घबरा जाएं, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। ये चीज़ें हैं और आएंगी, ट्रेडिंग होती है, नीचे ऊपर चलता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अदानी ग्रुप ही एक ऐसा स्टॉक है जो हो सकता है इंडेक्स कल नेगेटिव दिखाई दे आपको, लेकिन अदानी ग्रुप के स्टॉक आपको पॉजिटिव दिखाई दे सकते हैं। तो वेट एंड वॉच करें, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है और अपनी पोजीशन को होल्ड करें, लॉस बुक ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे हमारे देखोगे इंडियन रुपीज़ से काफ़ी मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले। आपने देखा होगा डॉलर, हमारी जो करेंसी थी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। डॉलर अभी आपने देखा होगा 88 रुपये जाने वाला था, लेकिन अब देखोगे 86 के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। हमारा रुपया काफ़ी मजबूत हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि
आपने देखा होगा अमेरिका ऑलरेडी 1 साल के निचले स्तर पर आ चुका है। वहाँ बहुत करोड़ों लोगों के पास पैसा डूब चुका। 2200 अंक गिरकर इंडेक्स बंद होना बहुत बड़ी बात है, जिसके चलते हमारी करेंसी काफ़ी मजबूत हुई है। 1 महीने का चार्ट है ये, आप देखोगे काफ़ी तरह से करेंसी मजबूत हुई है। ये भी अच्छे संकेत और अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके पास अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी सॉल्यूशन में होल्डिंग है, देखो अदानी टोटल गैस में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे खड़ा है, बट वेट एंड वॉच करें, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपके स्टॉक हैं ऊपर ही रहें और हो सकता है तेज़ी भी दिखाई दे या पॉजिटिव दिखाई दें, इंडेक्स रेड हो और आपके अदानी ग्रुप के स्टॉक आपको ग्रीन दिखाई दें। पैनिक जरूर दे सकते हैं स्टार्टिंग में, इस चीज़ का ध्यान रखें, बट आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, लॉस बुक नहीं करना है। अगर इंडेक्स नीचे जाएंगे तो भाई इंडेक्स तो कभी तो ऊपर होंगे। ये न्यूज़ अदानी ग्रुप की नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर इंडेक्स नीचे जाएंगे तो इंडेक्स ऊपर आने के टाइम हम भी ऊपर आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर गिरावट भी होती है तो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।